मेंढक हंसा, लेकिन अगली ही रात मुसीबत आने वाली थी। तालाब में एक मेंढक रहता था। उसे बोलना बहुत पसंद था। वो सुबह से शाम तक बस बोलता ही रहता, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं सबसे मजेदार हूँ। एक दिन सारे जानवर परेशान हो गए। कछुआ बोला, थोड़ा चुप भी रह लिया करो। जब मेंढक जग गया तो उसने देखा कि एक सांप उसके पास आ रहा है। जानवर दूर खड़े होकर चिंतित नजर से देख रहे थे। मेंढक डर के मारे अपने तालाब से कूदकर भागा। सांप ने उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। मेंढक एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है सांप को देखते हुए। कछुआ और खरगोश अपनी छिपने की जगह से चिंतित होकर उसे देख रहे हैं। सांप पत्थर के चारों ओर लिपटता है, मेंढक को ढूंढते हुए गुस्से में है। मेंढक धीरे धीरे पत्थर से झांकता है, अपने अगले कदम की योजना बनाता है। मेंढक अचानक पत्थर के पीछे से कूदता है, सांप को आश्चर्यचकित करते हुए तालाब के पार दौड़ जाता है। सांप जो चौंका हुआ है, मेंढक की भागने की कोशिश को देखता है। मेंढक ने सोचा, मैं सिंगर बनूंगा। रात को जोर जोर से गाने लगा। टेढ़े मेढ़े सुर सारे जानवर जाग गए। उल्लू बोला, भाई ये गाना है या शोर? मेंढक को बुरा लगा, पर उसने सीखा। मेंढक की मेहनत रंग लाई और अब सभी जानवर उसके गाने के दीवाने हो गए। उसने महसूस किया कि सच्ची प्रतिभा मेहनत से आती है और वह सबको खुश कर रहा था। मेंढक ने सोचा कि वह अपनी आवाज को और बेहतर बनाएगा। उसने धीरे धीरे सुरों को समझना शुरू किया और सभी जानवरों को अच्छे से सुनने लगा। अब जब उसने गाना शुरू किया तो जानवर उसे ध्यान से सुनने लगे। मेंढक ने खुद पर विश्वास करना सीखा और सबके सामने गाने से डरने लगा। उसने अपनी आवाज को पहचान लिया और इस नए सफर में उसे बहुत खुशी मिलने लगी। मेंढक अब मंच पर गाना पसंद करता था और हर रात नए गीतों के साथ अपने दोस्तों का मनोरंजन करता था। वह जानता था कि उनकी हंसी और तालियां उसे और भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मेंढक को खाने का बहुत शौक था, मच्छर, कीड़े, सब कुछ। एक दिन उसने बहुत ज्यादा खा लिया और पेट दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर कछुआ आया और बोला, लालच बुरी बला है। मेंढक शर्मिंदा हो गया। कछुआ ने उसे समझाया कि हमेशा संतुलित रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मेंढक ने अपनी गलती को समझा और तौले के साथ मुस्कुराने लगा। अब मेंढक ने तय किया कि वह अब संतुलित भोजन करेगा और जरूरत से ज्यादा नहीं खाएगा। कछुआ ने उसे बताया कि मित्रता और समझदारी सबसे जरूरी है। इस नए दोस्ती के साथ मेंढक और कछुआ हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे से सीखते थे कि जिंदगी में संतुलन और मित्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है। कछुआ ने मेंढक को तालाब के अलग-अलग पौधों के बारे में सिखाना शुरू किया, जिससे मेंढक ने नई वस्तुएं और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की खोज की। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मेंढक सबको डराता, कभी उछलकर, कभी छपाक। सब हंसते, पर कभी-कभी रोते भी। एक दिन वही मजाक मेंढक पर भारी पड़ गया। अब उसे समझ आया। फिर एक दिन मेंढक ने सोचा कि अपनी मजाक से वो सबको खुश रखा है, लेकिन अब वो खुद ही डर गया है। उसे समझ आया कि हंसाना कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है। मेंढक ने सोचा कि उसके दोस्तों को उसकी हरकतें कितनी पसंद आईं, लेकिन अब वो अकेला और डरपोक महसूस कर रहा है। उसने अपनी मजाक को समझना शुरू कर दिया। आखिरकार मेंढक ने अपनी गलती मानी और अपने दोस्तों के पास वापस गया। उसने सोचा कि सच्ची दोस्ती में हंसी के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए। अब मेंढक और उसके दोस्त मिलकर मजाक करते हैं, लेकिन अब वो एक दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। सच में दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना भी है। अब मेंढक ने सीखा कि हंसी और मजाक के साथ सहानुभूति और समझ भी जरूरी है। वो अब बिना डर के अपने दोस्तों के साथ खुश रहता है, हर दिन नई मजेदार कहानियां बनाता है। मेंढक बीमार पड़ा। अब कोई उसके साथ खेलने नहीं आया। तभी छोटा कछुआ आया और बोला, दोस्ती मजाक से नहीं, दिल से होती है। मेंढक रो पड़ा। कछुआ ने कहा, तुम्हें कभी अकेला नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेंढक ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया और उसके दिल में खुशी उमड़ने लगी। उनकी दोस्ती ने मेंढक को नई ऊर्जा दी। मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। अब मेंढक और कछुआ हर दिन एक साथ खेलते थे
और उनकी दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। दोस्ती का यह रिश्ता उन्हें और भी मजबूत बनाता गया। मेंढक ने कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। अब जंगल में हर कोई उनकी दोस्ती को देख रहा था। जानवरों ने कहा, ये दोस्ती का सबसे सुंदर उदाहरण है। सभी जानवर मिलकर एक शानदार पिकनिक का आनंद उठाने लगे। मेंढक ने कहा, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। मेंढक और कछुआ अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने सबको सिखाया कि सच्ची दोस्ती हमेशा बनी रहती है। अब मेंढक बदल गया, कम बोलता, ज्यादा सोचता, सबकी मदद करता और सब उसका सम्मान करने लगे। अब मेंढक ने छोटी चिड़िया की मदद की जो अपने घोंसले से गिर गई थी, और सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाई। अब मेंढक ने अपने अनुभवों की कहानियां साझा की और सभी जानवर ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके चेहरों पर आश्चर्य का भाव था। अब मेंढक ने तालाब के चारों ओर सफाई का अभियान चलाया। सभी जानवर मिलकर काम कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मेंढक ने छोटे जानवरों को एक दूसरी मदद करने का महत्व सिखाया और सभी मिलकर विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे थे। अब मेंढक और उसके दोस्तों ने तालाब के ऊपर एक छोटी पुल बनाई। सभी मिलकर काम कर रहे थे और हंसते हुए। अब मेंढक ने नए बने पुल पर गर्व से खड़ा होकर तालाब की ओर देखा, जबकि उसके चारों ओर दोस्त अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। मेंढक ने तालाब के किनारे एक त्योहार का आयोजन किया, जहां सभी जानवर रंग बिरंगे बैनर और सजावट कर रहे थे। मेंढक बोला, हंसी अच्छी है पर समझदारी जरूरी है। फाइनल मॉरल हंसी, मजा और समझदारी तीनों साथ हों तो जिंदगी मजेदार बनती है। जैसे मेंढक ने हंसते हुए कहा, जीने के लिए बस हंसी और मजे की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी भी जरूरी है। यह सब एक साथ मिलकर जिंदगी को और भी मजेदार बनाते हैं। जैसे जैसे सूरज डूबता है, मेंढक सोचता है कि हंसी और समझदारी के साथ बिताए गए हर पल में एक खास जादू है। यह पल हमें हमेशा खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। मेंढक अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता है, यह समझते हुए कि एकता में ही ताकत है और सच्ची खुशी उसी में निहित है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। रात का अंधेरा घिरने पर मेंढक अपने दोस्तों को समझाता है कि हंसी के पल अमूल्य होते हैं और यह हमें जीवन की अनमोल सीख देते हैं। जब हम समझदारी से जीते हैं, तब हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है।